चहल पहल और ये रौनक जो है ये है भाटी गेट लाहौर की। और बहार के मौसम में यहाँ एक जश्न बहारा की एक सूरत है और हमें भी दाखिल होना है भाटी गेट में और लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या रौनक है। लेकिन वो जो नाइट लाइफ है लाहौर की वो यकसर मुख्तलिफ है लाहौर से। चहल पहल वो आपको यहाँ भी एक नज़र आती है और फ्लेवर बिल्कुल फ़र्क नज़र आता है। लाहौर की ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको अजनबियत का कोई एहसास नहीं होता, ज़िंदगी नज़र आती है लोगों के अंदर में भी, उनकी एक्टिविटीज़ में भी, सराउंडिंग में भी। दही है, लस्सी है, गजरेला है, दुकानें हैं, जीते जागते जिंदा लोग। ये अगर रंग हम यहाँ से देखने शुरू करें तो ये भी किसी एक आर्टिस्ट का पेंट किया हुआ है जिसमें आपको बैल भी दिख रहा है, शनाई भी दिख रही है, पंजाब का कल्चर भी नज़र आ रहा है। यहाँ भी ये पेंट हुआ हुआ दिख रहा है। ये बरखुरदार यहाँ कैमरे को देख रहे हैं तो वो भी घबरा भी रहे हैं और सोच रहे हैं मैं आमने सामने आऊँ। फिर इस तरफ ये देखिए और ये भी पेंट किया है, तो डन अ वंडरफुल जॉब, बहुत आला। ये देखें और इसी से वो जो गुग्गू घोड़ा जो बनता था जो हमारे टॉयज़ में होता था, ये भी वो, ये देखें। तो ये एक छोटे से मेले का एहतमाम है और लेकिन ये कोई बड़े दिल के साथ की पाकरे बाजी थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बॉस? ये कौन सा सूप है बॉस? कौन सूप? चिकन कॉर्न सूप जी। अच्छा जी। और ये लड्डू पीठियों? ये लड्डू पीठियों ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ कॉम्बिनेशन बनेगा? चिकन कॉर्न सूप थे, कोई मैच नहीं ना। मैचिंग नहीं, लेकिन अपना डिमांड वैरायटी मेहमान की वैरायटी है, वो भी टिक्का भी लगा हुआ उधर, बिल्कुल ठीक है, बर्गर भी लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक, चाय भी है, पान भी है, जिंदाबाद। आपका मेहमान की मर्जी जो मर्जी देखते हैं आगे, लेकिन वो सारा मिलके कहते हैं अपने पेट का ख्याल नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बॉस? बॉस कहते हैं असल कबाब तो बीफ के होते हैं, तो बीफ भी है, चिकन भी है? चिकन भी है, बीफ भी है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। पीस भी है और ये मलाई बोटी भी मसाला है। सारा आपका अपना बनाया हुआ है हाथ का? जी सर। ये हवेली वाजिद अली शाह बुनियादी तौर पे भाटी गेट के अंदर हम यहाँ आए, सो आपने वो मेहराबी दरवाज़ा भी देख लिया, वॉल जो है वो पेंट हुई हुई वो भी आपने देख ली और रश भी आया और हमने अंदर जाना भी है। मैम हम कहाँ बैठे हैं इस वक्त? जी इस वक्त आप हवेली वाजिद अली शाह अंदरून भाटी दरवाज़ा अंदरून शहर में आप बैठे हैं। बिल्कुल ठीक। और ये हमें नहीं मिलता जो ये आर्किटेक्चर है अब? नहीं, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये कम से कम 250 साल पुराना आर्किटेक्चर है और रंजीत सिंह के पहले ज़माने से ये यहाँ मौजूद है, ये हवेली। और ये तकरीबन खंडराट था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मौका दिया तो इसको रिस्टोर किया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं ये हमारे सकाफ़त का एक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। लाहौर में डिफेंस और लिबर्टी और गुलबर्ग वो लाहौर नहीं है, वो लाहौर नहीं है, लाहौर नहीं है। और मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि हमारे आबो अजदाद के ताल्लुकात इस इलाके से है। मेरे वालिद यहाँ पैदा हुए थे और 17 साल की उम्र तक यहीं आबाद थे और उसके बाद बाहर गए हैं। और 250 साल पहले मेरे जो ददियाल हैं वो रंजीत सिंह के, एक उनके प्राइम मिनिस्टर थे, एक उनके फिजिशियन थे, एक उनके सूबेदार थे, जिसको फ़कीर खाना कहते हैं। जी जी। फ़कीर बरादरान। देखें जी, मेरा नज़रिया ये है, जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये क्यों मैंने जगह खोली है और ये लोग क्यों आ रहे हैं, ये भाटी का एक प्यार है, ये भाटी का एक दिल है। ये लोग उठे हैं, अब ये समझते हैं कि हमारे लिए भी कुछ हो रहा है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक मुहिम का शुरुआत है अल्लाह के हुक्म से। लोग ये समझेंगे कि अगर हम खुद मदद आप करेंगे हमारे इलाके में तब्दीली आएगी। अगर हम हुकूमत का इंतज़ार करेंगे हमारे पैसे खाए जाएंगे, किसी का विजन नहीं है, किसी की कमिटमेंट नहीं है, किसी में कौमियत नहीं है, हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। लेकिन ये सब मिलके ही करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को अपना काम करना है, लोगों को अपना काम करना है, कम्युनिटी को अपना काम करना है। कम्युनिटी को देखें, ये वो इलाका है जहाँ के भाईचारा, अखुवत, यहाँ एक दूसरे के ज़िंदगियों में खुशी में शामिल होना, गम में शामिल होना, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि यहाँ के मकामी लोग सहूलत के ना होने की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। उनकी जगह बाहर से लोग आ रहे हैं जिनको ना कदर है इस इलाके की, ना उनको पता है, ना इस सखाफत की, ना वो एक कम्युनिटी फीलिंग। भाटी गेट मेले का आज पहला दिन है और जो मैम नीलूफा बता रही थी उसके अकॉर्डिंगली आज जो यहाँ के मकीन हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कल वो कह रही थी वो जो गुलबर्ग वाले जो हैं वो आएंगे और उनका ये ख्याल है कि उन लोगों की ज़िंदगी जो लिबर्टी और डिफेंस में रहते हैं वो कलरलेस है, ज़िंदगी यहाँ है
दिल भी यहाँ है, रंग भी यहाँ है। अब ये आप ज़रा आर्किटेक्चर देखें तो बंदा उधर ही रह जाता है। सो एक कोई बैठक है, एक म्यूज़िकल इवनिंग है, मुख्तलिफ फ़नकार हैं, उनकी यहाँ परफॉर्मेंस भी होगी, लोग देखेंगे और सुनेंगे। तो आए हम और आप भी देखते हैं। अच्छा ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਲੱਗਾ, कैसा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ मैं तो बहुत खुश लगा। मैं तो खुद कह के वाट लिया मैं तो आके मेरा दिल करा मैं रोजाना कर मरदाना आए थे मैं। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ कोशिश कितने कितने हो सारा क्यों नहीं मेरा उंगली होवे मैं करा सकनी है मैं। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ये लोग बस दिमाग दे कुछ हौले ने। ਅੱਛਾ ਜੀ, जी ਦਿਮਾਗ ਦੇ हौले ने ਹੌਲੇ ਨੇ ਹੌਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ? ये डंडे ने हो सकते ने। ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਡੰਡੇ, ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ मैं ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ सारे कर लैनी ਹੋ? ਅੱਛਾ जी, मेरी गल दा कोई गुस्सा नहीं करदा। ठीक है। जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ? मैं सोच रही हूं मैनू खड़दा ही कोई नहीं जावा किथे मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा तारिक। आप यहीं भाटी गेट में रहती हैं कितने अरसे से? हम लोग तकरीबन 32 साल से। 32 साल से। हाँ मेरी शादी इधर हुई है। आप ब्याह के भाटी हैं? ब्याह की इधर आई। ठीक है। सामने हमारा घर है इधर। तो मेका कहाँ था आपका? सियालकोट। क्या अगर सियालकोट का कंपैरिजन मैं करूँ भाटी गेट से, तो यहाँ की क्या खूबी? ये इधर हर खूबी है। अच्छा, हर चीज यहीं से शुरू होती है। क्या खास बात है? लोग कहते हैं जिंदा मिलाने बिल्कुल लाहौर। बिल्कुल बिल्कुल इधर हर चीज है, खाने के लिए भी और सैर के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो और खाने की चीजें क्या क्या खास मिलती हैं? इधर हलीम है, नान चने हैं, वो क्या नाम है, हलवा पूड़ी है। पकौड़ियाँ भी देखी मैंने रात में। हर चीज इधर की हर चीज मशहूर है। तो किस टाइम से किस वक्त तक सभी दुकानें खुली रहती हैं? सुबह कब शुरू हो जाती है? सुबह 6 रात बजे शुरू होता है तो 12 बजे तक नाश्ता करो। ठीक। नाश्ते के बाद फिर साथ ही वो दोपहर का शुरू हो जाता है। नान चने, वो क्या नाम, नान हलीम, फिर भटूरे। वाह जी वाह। अच्छा जी, भाटी गेट की तरफ से दुनिया के लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? यही है कि सब मिलजुल के रहें और सफाई का खास ख्याल रखें। आप क्या खाएं पिएं और साथ वॉक करें। हाँ, खाए पिए और साथ वॉक करें। हाँ जी, आप क्या कहेंगी? भाटी दर जरूर देखने आए, यहाँ पे भी आए, हवेली को देखने भी आए। यहाँ वाले भी आए जो यहाँ वाले पाकिस्तान भी में आए। रहते हैं। वाह, वो भी बिल्कुल आए ना, सही। दूसरे तो आते हैं, यहाँ वाले तो पहले ही आए, ताकि बिल्कुल सही उनको बात। पता हो कि हाँ जी यहाँ पे रहने वाले को हमें पता होना चाहिए। दूसरों को बताएं तो पता हो कि हाँ जी यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो हमें दूसरों को दिखाने के पाकिस्तान में ये है। हम क्यों बाहर जाए देखने, दुनिया हमें देखने आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि हम क्यों बाहर जाएं, क्यों ना लोग यहाँ आएँ और वो देखें। अब देखिए, हम जितने दरवाज़ों की अंदरून लाहौर की बात करते हैं, हेरिटेज की, वहाँ के रहने वाले उनके लिए यहाँ हैं दिल के करीब। लेकिन अगर हम अपने असासे और अपने विरसे के बारे में खुद आगाह नहीं होंगे, खुद नहीं जानते होंगे, तो दुनिया को भी नहीं बता सकेंगे। जैसे आई फील अशेम, आई एम 47, लेकिन मैं आज वाजिद अली शाह साहब की ये जो 250 साल पुरानी और कदीम हवेली है, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। मेरा सॉरी कबूल करें। सर, ये जो हेरिटेज है लाहौर का, भाटी गेट, और हम वाजिद अली शाह साहब की इस कदीम हवेली में मौजूद हैं, ये क्या है हमारे लिए, फॉर अ पाकिस्तानी, फॉर अ लाहौरी? वेल आई सपोज इसका ये है कि कल्चर के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, पास्ट अपने के साथ, और स्पेशली जो ये एरिया भाटी का, ये तो वैसे भी इट वाज नोन एज चेल्सी ऑफ लाहौर। तो यू हैड ऑल दोज टैलेंट्स अपने, द थिंक टैंक्स, द आर्टिस्ट, पोइट्स वगैरह। तो इन लोगों के लिए, और अभी भी जो परफॉर्मर्स हैं आपके वोकल और उसमें वो दे बिलोंग टू दिस एरिया, तो वो ट्रेडिशंस तो इधर है ना, और उसमें हम सब का कसूर है, हम भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और जो हर कोई एक्सेप्टेंस मांगता है, हर कोई एक्सेप्टेंस मांगता है। दिस इज व्हाट आई थिंक। लवली टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। कितनी अहम बात है ये। मैं अब जब ये बात कर रहा था सर से, तो कितने दर खोले उन्होंने, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप जहाँ रहेंगे नहीं तो आप कैसे जानेंगे। खूब से खूब तर के चक्कर में जगहों की कॉस्ट पे आप कहीं नहीं जाते। ये दीवार, ये इसको टच करना, ये फील, बाद में इन्हीं दरवाज़ों को, खिड़कियों को हम ढूंढेंगे तो वो ओपरा काम होगा, वो असली नहीं होगा। सो जो शुद्ध है, जैसे आप खालिस चीज़ ढूंढने जाते हैं, खालिस दूध की बात है, खालिस मक्खन की बात है, देसी अंडे और देसी मुर्गी और कट्टे की बात है, तो ला मुहाला यू हैव टू
रिवर्ट बैक टू योर रूट्स। और ये आज के मेले का वो जो मकसद जो मैम नीलोफर बता रही थी वो यही है कि लोग आएँ और जैसे कल में भी और आएँ और देखें और विजिट करें। सो मेरा ख्याल है कि ये जितनी कोशिशें मजबूत होंगी अपने असासे को, अपने हेरिटेज को और अपना जो विरसा है उसे हम दुनिया को भी दिखा सकेंगे, लेकिन पहले हम देखें फिर दुनिया को दिखाएं। आपका नाम? अरवा अकरम। आप क्या करती हैं? I am currently a student at Canade. Okay, so what brought you here? You know, the different culture, the true Lahori culture, ठीक है, and of course I got to know it's a musical evening. So, you know, music is life and you have to enjoy no matter what. So music brought us here. When you say true Lahori culture, क्या है true Lahori culture? True Lahori culture, सबसे पहले तो भंगड़ा आता है, ठीक है। अगर आप एक लाहौरी हो, ठीक है, और तो आप भंगड़े को ना नहीं कह सकते, ठीक है, म्यूजिक को ना नहीं कह सकते। पंजाब के साथ ही चलता है वो तो, भंगड़ा तो उसके साथ। जी, एंड उसके अलावा यू नो ईटिंग एंड म्यूजिकल इवनिंग्स, गोइंग आउट एंड ऑफ कोर्स द ओल्ड लाहौर, ठीक है, जो मेन जगह है हमारी। अब ये ओल्ड लाहौर जो है ये हमारी जिंदगियों में तो नजर नहीं आता। अगर हम देखें तो इट डज अफेक्ट समहाउ, लाइक फॉर एग्जाम्पल नो मैटर आप मतलब दे आर मेनी यू नो प्लेसेस, नो न्यू मॉल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जो मेन हमारी जो शॉप्स हैं जहाँ पर प्रॉपर हमें चीज़ें मिल सकती हैं वो हमारी यहाँ पे मेन लाइक ओल्ड लाहौर के अंदर है। और प्लस उसके बाद हमारा आर्किटेक्चर, ठीक है, इट्स ऑल हियर, द फोर्ट, द बिल्डिंग्स, द यू नो द मुगल एम्पायर वाज ऑल हियर, ठीक है, उससे पहले भी इट गोज राइट बैक, सो इट्स ऑल हियर। कैसे आप खैरियत से? जी ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये ढोल बजाने का आइडिया आपको कहाँ से आ गया वैसे? मर्द ये वो मुझे कुछ डिफरेंट करना था तो आई स्टार्टेड ढोल। तो किससे सीखा? सर साई इमरान से। कितनी देर लगी आपको? अभी प्रोफेशनली प्ले भी कर रही हूँ और साथ में सीख भी रही हूँ। नहीं बट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू कि आप कितनी देर सीखा है, कितने साल? तकरीबन 2 साल। 2 साल तक सीखा? तो इसकी ट्रेनिंग और रियाजत कितनी देर किस तरह होती है? 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ डेली 2 घंटे प्रैक्टिस। अच्छा, मैंने तो एक बार वो एक्सपीरियंस किया था किसी शायद फिल्म ड्रामे में, तो बड़ा मुश्किल है कि आपको उसको कैरी करना भी एक अच्छा वाला। मेरे ढोल का वेट जो है 9 kg है और आई मस्ट से जिस चीज़ का आपको पैशन हो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होती है। तो वो आपने सिर्फ ढोल इसलिए बजाया कि आप यू जस्ट वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, दैट्स इट? या बिल्कुल, और मुझे शौक भी था डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का, गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा, देन आई कन्वर्टेड ऑन ढोल, और जब से ढोल स्टार्ट किया पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा है। और क्या करना चाहती हैं इन फ्यूचर? इन फ्यूचर मैं अपने ढोल के साथ अपने सॉन्ग को कोलैबोरेट करूंगी। अच्छा, तो ये भाटी गेट में आज पहली बार आपका आना हुआ? आई एम परफॉर्मिंग वेरी फर्स्ट टाइम ओवर हियर एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और हवेली कैसी लगी आपको? It was just wow, a big wow. तो लोगों का जो आज पार्टिसिपेशन, जो फैमिलीज आई हुई थी, कैसा फीडबैक मिला आपको? अब उससे इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए, स्पेशली फैमिलीज के लिए। मैंने मतलब ऐसा इवेंट नहीं मिली, बहुत डिफरेंट इवेंट था, सब अपने बच्चों के साथ, बुजुर्ग बड़े सब आए हुए। इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए और दिस इवेंट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। बिल्कुल ठीक, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। ये जो आर्किटेक्चर है ये हमारे घर ऐसे क्यों नहीं हो सकते? ये तारीखी है, ये सकाफती है, एक विरसा समझ लें हमारा। आप क्या रिपोर्ट करेंगे, आज कैसा रहा मेला? अच्छा फेस्टिवल था, फैमिली फेस्टिवल था, ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। इंजॉयमेंट्स जो है वो ज़्यादा होती हैं और अंदरून शहर जो लोगों को देखने का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है, लोग अपनी सकाफत से दूर होते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट अपनी सकाफत को देखने का मौका मिलेगा। जश्न बहारा 10 साल से नहीं हो पा रहा है, तो अब ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है वाजद अली शाह की हवेली में, लोगों ने इसको एंजॉय किया है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, फैमिली अपने आप को सेफ फील कर रही हैं। तो बेसिकली इन इवेंट्स का मकसद भी ये है कि फैमिलीज बाहर आ सकें, लड़कियां एंजॉय कर सकें, आपकी फैमिलीज एंजॉय कर सकें, और स्पेशली आपकी जो न्यू जनरेशन है उनको सकाफत का पता करना। अच्छा, जिथे ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਫਕੀਰਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਫਕੀਰਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨੀਲੋਫਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਵੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। इज़्ज़त, ਤੁਸੀਂ बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह या मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, हवेली वाजिद अली शाह। यहाँ आके आप वो महसूस कर सकते हैं कि ये क्या है। लेकिन मुझे बार बार जो ख्याल आ रहा है वो ये कि 250 बरस कदीम ये हवेली है, और जो आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं आजकल वो क्या है?
उसका कोई कैरेक्टर, उसकी कोई शख्सियत, उसके पीछे कोई थॉट नजर आती है आपको या नहीं? रूह नहीं है, सोललेस है। ये रूहदारी वाला काम है और यही बात लगती है कि अगर आप भाटी गेट की भी बात करें तो यहाँ रूहदार लोग रहते हैं, दिल वाले लोग रहते हैं। यहाँ दीवारें ही जुड़ी नहीं हुई, दिल भी जुड़े हुए। बहुत छोटी छोटी मामूली चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कि कागज़ नहीं फेंकना, उठा लेना है, उसको किसी डस्टबिन में डाल लेना है, नालियाँ साफ़ रखनी है। और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये शॉपर बैग और प्लास्टिक पे हम पाबंदी लगाएं और ख़त्म करें, इसलिए कि वो जिस इंडस्ट्री की भी आप बात करते हैं, अरबों का ड्रेन का नुकसान हो जाता है और वो फिर उसको गलने में कितना अरसा लगता है, वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये आई ओपनर था आज का ये मेला जो है, शायद मेरी तरह के और बहुत सारे लोगों के लिए, एक के जागें देखें हमारे पास क्या है, हमारा एसेट क्या है, कितने प्यारे हमारे लोग हैं, हमारी जगह, हमारी इमारतें, हमारा शहर। जिंदा दिलाने लाहौर सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, जिंदा दिलाने लाहौर जिंदा रहने के लिए है, चेरिश करने के लिए है, ओन करने के लिए है। और मिलजुल के हम ये सब कर सकते हैं। दुनिया को जब हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतरीन सयाहत का मकाम है, तो ये अंदरून लाहौर, ये हमारा एसेट भी है जहाँ हमें लोगों को लाना है, दिखाना है उन लोगों का रहतल किस प्यार से, किस मोहब्बत से, खुलूस से रहते हैं। और कितने बड़े बड़े लोग और कितने बड़े बड़े फ़नकार, कितने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले यहाँ रहते हैं। ये इस सिलसिले की पहली मुलाकात थी। ऐसी बहुत सी मुलाकातें हम देखें। फिरोजपुर रोड पे अली इंस्टीट्यूट और उसके साथ अली ऑडिटोरियम, सरगर्मियों के हवाले से लाहौर की थिएटर कह लें, फेस्टिवल्स कह लें, मेरी अपनी बहुत सारी यादें यहाँ वाबस्ता हैं। आज यहाँ उर्दू सर्कस एक प्ले हो रहा है और हम ये देखने आए हैं कि व्हाट दिस प्ले इज़ ऑल अबाउट। कुछ नौजवान इकट्ठे हुए हैं, वो ये काम कर रहे हैं। बैक स्टेज क्या होता है और क्या एक्साइटमेंट होती है किसी भी परफॉर्मेंस से पहले, वो एक एक्टर ही समझ सकता है। और मैं यहाँ डायरेक्टर, राइटर को भी देख सकता हूँ, सारे जो कास्ट मेंबर्स हैं उनको भी देख सकता हूँ। और बड़ी मैं माजरत चाहता हूँ कि इस वक्त में उनको ऐसे बॉदर करना, लेकिन अच्छा है, इस बहाने ज़रा पता लगेगा। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम राइटर और डायरेक्टर साहब, क्या हाल है? तुम्हें याद है तुम्हारी यही मुलाकात हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, पहली दफ़ा मैंने आपके साथ यहाँ पर एक प्ले किया था, अनवर मकसूद का धरना था वो। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है, व्हाट इज दिस उर्दू सर्कस? उर्दू सर्कस बेस कर एक कॉमेडी स्टोरी है जो बेस करता है एक लाइब्रेरी के ऊपर। लाइब्रेरी है एक बहुत पुरानी खस्ता हाल है और उस लाइब्रेरी में एक खातून है मेन लाइब्रेरियन और वो मर्दों जैसी है और उसका एक हेल्पर है जो औरतों जैसा है। अच्छा। तो वो एक क्लासिकल डांसर है और मजबूरी के तहत वहाँ पर लाइब्रेरी में काम करता है और बुक्स रखता है, साथ साथ डांस करता है। और लाइब्रेरी का मेन जो पर्पज़ है मुतालिया, उसके अलावा लाइब्रेरी में सब कुछ होता है, मतलब के अलावा सब कुछ होता है। सब कुछ। तो ये तुम सटायर भी है इसमें, सिंबॉलिक भी है, सब कुछ है। ऐसे तुमने लिखा था? बिल्कुल, 1.5 साल लगा मुझे लिखने में। ये अभी अब जो कैरेक्टर बता रहे थे लाइब्रेरियन का, और ये उगदा भी मुझ पे अभी खुला। ये हमारी एक बहुत कमाल की सीनियर एंकर, एक्ट्रेस, कॉम्पेयर, और अब तो वो पता लगा कराची वो शिफ्ट कर गई, सोशल वेलकम कंदील यहाँ है। आई वाज शॉक्ड लाइक एनीथिंग। और जरा आए, जरा आपको उनसे तो मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये टार्जन की वापसी जो हुई है, मैं अब मुझे लगा कि जो आप कैरेक्टर में है तो बार बार ये जो हाथ जा रहा था उसकी वजह भी है। जी जी, मैं मिस दुर्दाना यहाँ की उर्दू क्लब की मेन लाइब्रेरियन हूँ। बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कि कैसे ये ख्याल, कैसे आपको अप्रोच किया गया? एक्टिंग बहुत देर बाद आप करें। ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, रायर फान रेडियो के प्रोड्यूसर, उन्होंने कहीं इनको मेरा नाम रेफर कर दिया मेहरान को। तो इनकी मुझे फ़ोन कॉल आई और उन्होंने स्क्रिप्ट की बड़ी तारीफ़ की कि बड़ी पढ़ी लिखी खातून का बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट है। वरना तो थिएटर करने का मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, क्योंकि थिएटर लाउड होता है और मुझे लाउड बोलना पसंद ही नहीं है कभी ज़िंदगी में। स्क्रिप्ट है, ज़रा कुछ बताएं। स्क्रिप्ट बहुत ही लिटरेरी है और इतना मजबूत है कि उसमें मज़ा भी पैदा किया गया, तो कोई जुगत नहीं लगाई गई। मज़ा उसके अंदर से निकाला गया है, कैफियत में से निकाला। सिंबॉलिक भी है। हाँ, मतलब पॉलिटिकल सटायर भी है इसमें। और इसमें मैं समझती हूँ कि ये थिएटर का एक रिवाइवल होगा जो फैमिलीज के देखने का थिएटर है। और यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है। आप देखेंगे कि हमारे हर कैरेक्टर से आपको एक मैसेज मिल रहा होगा, हर कैरेक्टर एक मैसेज दे रहा है। यहाँ मज़हब के नाम पर जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है माशरे में लोगों को, वो मैसेज। फिर एक और मैसेज है कि हमारी उर्दू ज़ुबान से लोग दूर हो गए। उन्होंने कहा सीखो अंग्रेज़ी पढ़ो मगर रखो अपनी उर्दू, ये हमारी शनाख्त है। फिर लाइब्रेरी, किताब पढ़ने का रुझान, वो लोगों को मैसेज दिया गया है
किताब के साथ रिश्ता जोड़ें। फिर और माशरे में जो हमारे सियासतदान हैं उनका किरदार दिखाया गया है कि अनपढ़ लोग होते हैं, तकरीरें दूसरों से लिखवाते हैं और फिर उनका हाल क्या होता है। मतलब हर किरदार के जरिए आपको एक मैसेज मिल रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग ये पावरफुल कंटेंट है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि कितना अरसा आपने टेलीविजन पे काम किया और कितना अरसा रेडियो किया, जो आपको अभी भी पहचान नहीं पा रहे, ताकि हमें पता लगे कि आप किस कंदील से बात कर रहे हैं। असल में मैं गेटअप में हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं पहचान पा रहे, वरना मेरी सारी जिंदगी टेलीविजन और रेडियो पे गुजरी। आपको पता है, आपकी आवाज और रेडियो पाकिस्तान लाहौर और पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मेरे घर की तरह थे। ऐसे ही। विश यू ऑल द लक और बहुत शुक्रिया कि आपने इन यंगस्टर्स की प्रोडक्शन में आप साथ हैं। क्या सोच के आपने प्रोड्यूस किया ये नौजवानों के साथ, कैसे, क्यों? पहली दफ़ा जब मेहरान ने स्क्रिप्ट मुझे सुनाया तो मुझे लगा कि इसमें जान है। तो जब मैंने कल शो देखा इसका, बल्कि उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई। आई मीन आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग सो मच रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस, बट इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। सिर्फ 2 दिन ही क्यों खेला जा रहा है ये खेल? मेरा ख्याल 3 दिन जा रहा है, कंसेक्टिवली 3 डेज। कल पहली थी? हाँ, कल पहली परफॉर्मेंस है, दूसरी और फिर तीसरी है। इसके बाद इस्लामाबाद जाएंगे और फिर मे बी डिफरेंट दूसरे छोटे सिटीज़ के अंदर हम जहाँ पे पहले ड्रामा नहीं गया है। और ज़बरदस्त मैसेज है इसके अंदर बुक रीडिंग के ऊपर, ख़ास तौर पे साइबर एज के अंदर। और जो डिजिटल सोल हमारी आजकल है वो सोशलाइज तो है पूरी दुनिया के अंदर। एग्जैक्टली। मुझे तो ये बात बड़ी एक्साइट कर रही है कि सेट अगर एक लाइब्रेरी है तो वाओ। हाँ एग्जैक्टली, कमाल। और वो स्पीड ऑब्सेशन जो हमारा बन गया है और इंटरनेट के ज़रिए से अब हमारे नौजवान नस्ल का वो जो किताबों की लग्जरी थी, एक पैसिव लग्जरी, उससे जो हट रहा है और बड़ा ज़बरदस्त थीम है। तो मेरा ख्याल है कि इट विल गो ब्लॉकबस्टर। मैं तो कहूँगा जी, मे यू प्रोड्यूस मैनी मोर और बहुत सारे, और इसी तरह आप प्लान करें और चीज़ें प्रोड्यूस करें। अच्छा जी, अब उनसे मुझे मिलना है और उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। आए आपको लेके चलता हूँ। मेरा भाई छोटा और डॉक्टर है, वो डॉक्टर सलमान भट्टी PhD है वो, और इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर साहब वैसे तुसी मैं जो उर्दू बोलिए तो लगता है झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्ले तू तो थिएटर GC गवर्नमेंट कॉलेज तू थिएटर कराया भी, डायरेक्ट भी किया, एक्ट भी किया ना, तू पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन दे विच, सारे वास्ते तू डॉक्टर है, साडा तो तू छोटा भरा है। कैसा है ये ड्रामा अगर पूछूं तो? ड्रामा बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत जानदार है, और हैरान कुन बात यह है कि एक नोआमोज़ बच्चे ने ये काम किया है, और मौजू बड़ा अछूता है, बड़ा नयापन है उसके अंदर। मुझे जब इसने कॉल किया तो उसने कहा सर मैंने एक कैरेक्टर लिखा है, वो आपको सोचकर लिखा है। मैंने कहा यार अब मैं नहीं काम कर सकता, मैं मुझसे नहीं होता, आप मुझसे काम नहीं होगा मुझसे काम नहीं होगा। तो उसने मुझे कहा नहीं आप आए, बैठते हैं इकट्ठे गपशप लगाते हैं। फिर मुझे रोल इसने बताया, स्क्रिप्ट इसने मुझे सुनाया उसका सारा। मैं हैरान परेशान हो गया। मैं कहा यार ये अपना तुमने लिख कैसे लिया है, आइडिया कहाँ से लिया है? तो खैर वो तो एक लंबी कहानी है, लेकिन इस वक्त थिएटर को ऐसे नए लिखने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। ज़िले सुभान साहब के भतीजे गयूर अख्तर साहब के बेटे, मैंने इनको मुख्तलिफ ड्रामों में देखा परफॉर्म करते हुए, और बड़ी खुशी होती है। फिर अक्स नज़र आता है गयूर अख्तर साहब का, वो भी उर्दू सर्कस का हिस्सा। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह नूर भाई, ज़बरदस्त अल्लाह का करम। बड़ा मेहनती आदमी है। बस जी आपकी दुआएं हैं और सपोर्ट हैं सारों की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहते हैं पावर देता है और मेहनत हो जाती है। जी बताओ, जब वो एक्सपेक्टेशन होती है, जब बाबा को याद करते हैं, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो तुमसे एक्सपेक्ट भी ज़्यादा होता होगा। अब नूर भाई वो तो आपको पता है, फील्ड में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपसे, अब जैसे मैं हूँ, मेरे से सेम लोग अब्बा जी वाली एक्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कहाँ वो 50 साल और कहाँ बिल्कुल अभी मैं शुरू में, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बिल्कुल याद आती है। कैसा स्क्रिप्ट है, क्या फील है? स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार है। सबसे नेगेटिव मेरा ही कैरेक्टर है, तो पॉलिटिशियन बना हुआ हूँ, और ये जो लाइब्रेरी की खस्ता हाली है ये मेरी वजह से ही है। मैं फंड्स नहीं पास करता और इसे बर्बाद भी एंड पे मैं नहीं करना है, ठीक है। मैं बस वो एक सलीम जो इसका मेन कैरेक्टर है, वो एक गलती कर देगा मेरे साथ, उसके बाद मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा और फिर तमाम हो जाएगी लाइब्रेरी। एक माशरे का भी आकाश है ये पूरा स्क्रिप्ट, जो हमारे मसाइल हैं, जिन चीज़ों से हमारी दूरी है, सब मसाइल वो इसके जी इसमें उर्दू लिटरेचर का स्टूडेंट मिलेगा आपको, इसके अंदर एक वो रकासा मिलेंगी आपको, क्या नाम है, रुखसार, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं इसमें। लाहौर के ख्वाबे हों, लोगों की रौनक हो, यानी ईट लाहौर। आज हम देखेंगे लाहौर और जिंदा दिलाने लाहौर की मोहब्बत। जी ये बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छा है फैमिली के लिए और सेफ है और बहुत अच्छा है यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि हर साल ऐसा होना चाहिए, पहले भी होता था बट ये ज़्यादा सेफ है
और ये बहुत अच्छा है। ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी, यहाँ लाहौर का इस टाइम पे मौसम भी इस फेस्टिवल के लिए बहुत सूटेबल है। और यहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत खूबसूरत है। और यहाँ जो स्टॉल हैं ये सब बहुत अच्छे ब्रांड्स के लगे हुए हैं और ये फेस्टिवल होने चाहिए, ख़ास तौर पर लाहौर पे, क्योंकि यहाँ पे आजकल टेंशन के दौर में एंटरटेनमेंट की कोई सोर्सेज नहीं रही। बहुत अच्छा फील करें, बहुत अच्छा खाना है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फैमिलीज आई हुई हैं, अच्छे लोग हैं और इस तरह के फेस्टिवल्स और भी लाहौर में होने चाहिए। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ यहाँ लाहौर ईद देखने स्पेशली, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। खाने पीने का बहुत आपको वैरायटी बहुत मिलेगी, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, फैमिली के साथ बंदा इजीली यहाँ आ सकता है, टाइमिंग्स का कोई इशू नहीं है, मतलब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये है कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि ये इसका जो फूड फेस्टिवल अरेंज किया है और ऐसे फूड फेस्टिवल्स अरेंज होते रहने चाहिए, बिकॉज लाहौर आपको पता है कि खाने पीने की वजह से भी मशहूर है। वन ऑफ द जो एक रीज़न है वो ये भी है। और ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि आवाम को भी मौका मिले, वो बाहर निकलें घरों से और ऐसे इवेंट्स में आएँ। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है। तो हम लोग मलेशिया से आए हैं, मैं मलेशिया में पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी मोनाश में, और अजीज़ मेरी अभी I'm from Egypt. मुझे बहुत पसंद है क्योंकि there's like diversity यहाँ, like वो काफ़ी किस्म के like खाने हैं, we have like concerts and this is like suitable for families and kids and teenagers, like every type, so I think it's a very nice like initiative. टाइप ऑफ है, तो वेस्टर्न कुजीन भी है, फ्राइड चिकन अभी हमने उधर से खाया है आर्किटेक्ट से, और उसके बाद फिर डिज़र्ट्स भी हैं, क्रेप्स और ये सब कुछ। लाहौरी खाने यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लोग बड़ी गैदरिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे लाहौर के भी खाने हैं और बाहर के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और बड़ा महफूज किस्म का माहौल बना हुआ है यहाँ पे और लोग बड़े खुश हैं। और यहाँ पे अभी म्यूज़िक का प्रोग्राम है और खाने पीने का लोग खा रहे हैं जैसे लाहौरी लोग खाते हैं। मैं इस हवाले से ये कह रही हूँ कि ये इवेंट इतना अच्छा है और इतने लोग इंजॉय कर रहे हैं और हर किस्म का फूड है, इतनी वैरायटी है। एक कराची के हैं, इस्लामाबाद के बहुत से खाने आ रहे हैं और सब जगह पे, और सब लोग बड़े खुश हैं और इस तरह के पाकिस्तान में इवेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं टाइम निकाल कर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाइक बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें खाने को मिल रही हैं मज़े मज़े की। सर आपका नाम? नईम जफ़र जी। नईम साहब, आप आज किस किस के साथ आए हैं इस फेस्टिवल फॉर लाइफ में? मैं हूँ जी, मेरे बेटे है, ये डॉक्टर है, यहीं पे कर रहे हैं काम। अच्छा जी। मिसेज हैं, बहू है, बेटे हैं, सब यही काम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, ये यहाँ आपके बेटे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी फैमिली फैमिली आई। कितनी बड़ी ये सर्विस है, क्या हमें अंदाजा है या किस तरह से काम हो रहा है और हम सब किस तरह इसका हिस्सा बन सकते हैं? शौकत खानम के जी? जी जी। शौकत खानम बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट बनाया जी पाकिस्तान में, और यानी इसकी बेहद ज़रूरत थी यहाँ पे, लेकिन अब जिस तरह से इसकी ज़रूरत थी और जितना इसके ऊपर दबाव है, अब 2 नए यूनिट और इन्होंने बनाए, पेशावर और कराची। बिल्कुल ठीक। ब्लेस यू सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कितना बरस हो गया आपको भी यहाँ अब माशाल्लाह सर्व करते हैं? सर मुझे 3 महीने हो गए हैं। ठीक है। और मैं न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर हूँ। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह, जो ये काम कर रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ वही है, ऐसा काम मैंने कहीं नहीं देखा। तो ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे काम करने का भी मज़ा आ रहा है, और इनकी जो सर्विस है उसके अलावा जो ये सब कुछ है, ये सारा मतलब डोनेशन है बेसिकली, ये एक जरिया है। तो हम सब एक फैमिली और एक बिल्कुल खानदान ऐसे ही है जी, और ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखना। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये जो आज आपने जब खरीदा तो ये भी डोनेशन था 50% पे, सब ये चीजें बिल्कुल मिल रही थी और सबने अपना हिस्सा डाला? बिल्कुल ऐसे ही है। इवन हमने भी स्टॉल लगाया हुआ था, तो उसका भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि जो भी हम इनकम ले रहे हैं तो इसी तरह। सब जाएगा। ब्लेस यू। थैंक यू जी। आज की फेस्टिवल ऑफ लाइफ की आपको मुबारकबाद। बहुत क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? जी, फेस्टिवल ऑफ लाइफ एक हमारा एनुअल इवेंट है जो फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर साल टू हेल्प रेज अवेयरनेस एंड फंड्स फॉर शौकत खानम हॉस्पिटल, और जो यहाँ पे मरीज़ जो ज़ेरे इलाज हैं और जो जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो आज का लेकिन जो ख़ास बात थी फेस्टिवल ऑफ लाइफ की वो ये था दैट अब क्योंकि हम लोगों ने अब पाकिस्तान का जो तीसरा शौकत खानम हॉस्पिटल है कराची में, उसकी भी जो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, तो लिहाजा जो है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और फंड रेजिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को अब करनी होगी, ताकि ये जो पाकिस्तान का तीसरा जो शौकत खानम हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न एक हॉस्पिटल होगा, तो उसके लिए सारे फंड्स कलेक्ट किए जाएँ और वो वक्त पर अपना जो है ना प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज़ हैं सारी और फिर फैमिलीज़, हर एज ग्रुप के लोग नज़र आते हैं,
तो ये सबकी फिर तरबियत भी है कि सोशल लाइफ क्या है, सोशल सर्विस क्या है, चैरिटी क्या होती है, सब उसी का हिस्सा होता है। म्यूज़िक भी है इसमें, चीज़ें भी हैं, फिर आपके सारे स्टॉल्स 50% डिस्काउंट पर जो लोग खरीद रहे हैं बेचे वो सब आपकी उसी चैरिटी में ही जाए। बिल्कुल, ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी फॉर इन्वॉल्विंग द पब्लिक। सो हम पब्लिक को कोशिश करते हैं कि इन्वॉल्व करें, और पब्लिक के अंदर जो है पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। फेस्टिवल ऑफ लाइफ में प्रिडोमिनेंटली हमारे पास फैशन फ्रेटर्निटी के सारे हमारे जो साथी हैं ज़्यादा, तो वो लोग जो है फैशन इंडस्ट्री को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और उनके अंदर भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एलिमेंट जो है उनको भी एक याद दहानी एक हो जाती है। बच्चे जो है वो टिकट्स जो है सेल करते हैं, इसके रैफल टिकट्स, एंट्री टिकट्स जो है बच्चे भी हो जाते हैं, बिल्कुल जो टाइगर्स जो होते थे। सो स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, द वुमेन आर इन्वॉल्व। एंड देन फिर ये कि व्हेन यू कम टू एन इवेंट जो कि एक चैरिटेबल कॉज के लिए है, तो सबको पता है कि यहाँ पे अगर वो जो जैसा फॉर एग्जांपल फैशन लाउंज में जो भी चीज़ें लेंगे वो सारी प्रोसीड्स जो है शौकत खानम हॉस्पिटल को जाएंगे, तो लोग आगे बढ़ चढ़ के उन सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। ग्रेट वर्क, सलामत रहें आप। अगर कोई पूछे कि ये सब क्यों कर रहे हो तो क्या कहोगे? क्वाइट सिंपली अल्लाह को खुश करने के लिए, दिल को खुश करने के लिए, और हम सब जिनको अल्लाह मियां ने दिया है उन पे फ़र्ज़ है कि वो वापस करें। ये शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है। बेहतरीन तरीका है। क्या फीलिंग, कितना इत्मीनान और खुशी मिलती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और इतनी मिलती है कि अब तो मेरे बच्चे भी आते हैं साथ, और वॉलंटियर करने, तरबियत हो जाती है साथ साथ। बिल्कुल जब आप होती अपने है। बड़ों को देखते हैं जो काम करते हैं, फिर बच्चे भी और वो ऐसे मेहनत के साथ टिल पे लगे हुए होते हैं। इधर अमेजिंग हाउ मच द चिल्ड्रन गिव एंड हाउ दे रन अराउंड फॉर अस। इट्स वंडरफुल, ऑनेस्टली देयर इज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस फीलिंग। अच्छा, हम देखेंगे कि जो सोशल मीडिया का हमने पहला प्रोग्राम किया था जब हम लाहौर कॉलेज आए थे, आपसे वहाँ हुई थी मुलाकात। आज इधर कैसे आए? आज इधर हम इसलिए आए कि शौकत खानम के बारे में काफ़ी सुना है कि अच्छा एक हॉस्पिटल है। नहीं, हम इनके इवेंट्स पे आते रहते हैं, तो यहाँ पे अच्छा काफ़ी ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे। और दूसरा ये कि यहाँ से जो भी आप खरीदारी वगैरह करें और टिकट्स के वैसे सारे डोनेशन में जाता है, तो ये एक अच्छा कॉज है कि इस तरह ज़्यादा सवाब कमाने का भी तरीका मिलता है और यहाँ के इंजॉयमेंट भी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो है लोग ज़्यादा इस तरह अवेयर हों इन चीज़ों के बारे में। कितना मिलता है इस सब से? सुकून अच्छा मिलता है कि सारे लोग हंस खेल रहे हैं आपके इर्द-गिर्द, सारे मिलजुल के जब काम करते हैं तो सब मजा आता है। फिर किसकी कॉल पे इंसान ये सब काम करता है जैसे आप भी कर रही हैं? यू आर स्पेयरिंग आउट योर टाइम, किसकी कॉल पे? देखें, ये हमारे लाइक आई एम वेरी बिजी ड्यूरिंग द वीक, और मुझे होता है कि मैं किसी फलाही काम में भी अपना टाइम सर्व करूं। मेरा फील्ड एजुकेशन में एक हेड मिस्ट्रेस हूँ एक स्कूल की, तो जब ऐसे अच्छी कॉज के लिए बुलाया जाए तो मैं ज़रूर आती हूँ। और वीकेंड्स इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं अपना टाइम निकाल के ख़ास आती हूँ कि चलो, मैं वैसे तो बच्चों की एजुकेशन में बिज़ी हूँ, लेकिन क्योंकि इससे काफ़ी पेशेंट्स की हेल्प हो जाएगी, शौकत खानम के बेइंतहा पेशेंट्स जिनको ज़रूरत है, तो हम यही कर सकते हैं कि उनको अपना अगर आके टाइम नहीं दे सकते तो इस तरह टाइम दे के उनके लिए कोई कलेक्शन, कुछ मनी रेज हो जाए जिससे उनकी हेल्प हो सके। तो मुझे बहुत तसल्ली होती है कि चलो मैं किस तरह तो कंट्रीब्यूट। अगर कोई आप में जो हमारे देखने वालों में से कोई ये सोचे कि मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो पड़ता है फ़र्क? बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे तो लगता है, मैं तो मेरा तो ये ख्याल है कि हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया। अब जब मैं एजुकेशन में अभी इस फील्ड में 17 साल से हूँ, जब नहीं आई थी तो मैं एक चैरिटी से एसोसिएटेड थी, फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, जो कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काम करते थे। मैंने उस वक्त सोचा कि अगर सारी हाउसवाइफ्स अपना एक दिन दे दें गवर्नमेंट के स्कूल्स को मॉनिटर करने के लिए या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को, जस्ट 1 राउंड ईच वीक, वी कैन मेक अ चेंज। I tell you we can make a change because I felt it। मैं सिर्फ वहाँ जाती थी और वो सारे अलर्ट हो जाते थे, ओह ये कोई हमें चेक करने आ गया, और मैं तो वॉलंटियर जब आप जाएंगी फिर इस तरह मोबिलाइजेशन होती है, दिए से दिया जलता है, सब काम चलता रहता है। वी हैव टू बी ऑल अवेयर, वी हैव टू बी अवेक कि हमने पाकिस्तान को खुद बदलना है। ये नहीं हम कहते हैं उंगलियां उठाने में, बातें करने में हम बहुत तेज हैं, लेकिन करना तो हमारे से होगी। चेंज जो आती है ना, वो एक एक बंदे से आती है। क्या बात जी। लवली टॉकिंग टू यू, और आपकी बातों से हमारे दिल की घंटी बज जाए तो नथिंग लाइक इट। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर से ये कह रहे थे कि अब चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो गवर्नमेंट भी शौकत खानम को सपोर्ट करे। बिकॉज गवर्नमेंट और किस चीज़ को सपोर्ट कर रही? कितने हॉस्पिटल हैं आपके पास, कितने आपके पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ भी नहीं है। सो अगर एक बंदा बना रहा है
तो आई थिंक हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से वैसे भी वही होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स क्रिएट होने चाहिए, जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम क्रिएट होना चाहिए दोबारा। तो तब तक तो हम हमेशा उनके साथ रहे हैं और वो हुकूमत में नहीं थे, और अल्लाह के हुक्म से आज वो हुकूमत में हैं। सो आई थिंक ये जो पूरा एरिया है इसको डाइवर्ट करना या इसको सही जगह पे पहुंचाना, टैक्स पेयर के पैसे को खाली हुकूमती कामों में या ठेकों पे या सड़कों पे ना लगाया जाए, क्योंकि तो फिर ये पुरानी हुकूमतों वाली बात हो जाएगी। तो आई थिंक शौकत खानम पेशावर और कराची जहाँ पे भी वो बन रहा है उसको हुकूमत को लेना चाहिए अपने कंट्रोल में और उसको सपोर्ट करना चाहिए। वैसे इवन नमल आई बिलीव कि वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन क्रेडिबल इदारे जो भी हों गवर्नमेंट उसको बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर पब्लिक सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट भी बिल्कुल, बिकॉज गवर्नमेंट का पैसा नहीं है ना, वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो टैक्स पेयर डोनर भी है और टैक्स पेयर भी है। तो अगर दो सोर्स से उसकी इनकम निकल रही है तो अगर वो टैक्स पेयर पे ही मेन सोर्स रखे तो उसके डोनरशिप खत्म हो जाए। हमारी हुकूमत है तो हमारे ही पैसे और वो हमारे ही क्रेडिबल इदारों पे। जाहिर है वो जब एक वक्त होता है जब प्रॉमिस लैंड के बारे में बोला जाता है और सफ़र किया जाता है, फिर एक मौका होता है जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मंजिल पे पहुंचने के बाद आपको फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी बहाने कोई भी उदास है और अगर आपके बहाने किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्या खर्च होता है इस पर? कुछ भी नहीं। इधर दिल वाली बात है। का नाम क्या है? मोहम्मद ज़ीशान। तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर है जी, अल्लाह ताला बिल्कुल ठीक कर देगा। जैसे शान हमारे फिल्म के और एक सुपरस्टार है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, वो जो एक जेस्चर होता है या आज ये फेस्टिवल फॉर लाइफ के लिए आना जो है, ये वो बाकियों के लिए भी फिर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। हर एक आर्टिस्ट का, हर एक फनकार का, हर एक फ़र्द का अपना अपना एक हिस्सा होता है जो उसको एक डालना होता है। सो दैट्स अ ग्रेट जेस्चर। और एक बहुत बड़ी फाइटर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपके आपको सब आने यहाँ का। किस नाम से जानते हैं? बीना आंटी। ठीक है, और बीना आंटी कितनी बहादुर है और कितनी बड़ी फाइटर रही है तो बताएं। बेटा ये अल्लाह बना देता है, फाइटर तो हूँ बचपन से, मगर बहादुर इतनी नहीं थी। अभी भी डर जाती हूँ छोटी छोटी फजूल चीज़ों से, बट मुझे लगता है कि जब कोई तकलीफ आती है तो उसके साथ हिम्मत भी आ जाती है। बेशक उसी के साथ हिम्मत भी आती है, और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें। मैंने आपके आने से पहले ज़रा सी बात की थी कि दो चीज़ों की कदर उस वक्त होती है जब आदमी खो देता है, एक वक्त और दूसरी सेहत। और आई हैव लर्नड इट हार्ड वे, बट अल्लाह का शुक्र है एक एक मौसम के लिए अलग नफल होते हैं, हर चीज़ के लिए अलग होते हैं। अभी घर जाके वो ड्यू हैं, पाँव टूट रहे हैं, बट वो अल्लाह का शुक्र है। Hats off to you. अल्लाह का शुक्र है। सलामत बच्चे रहे। सलाम, अल्लाह का बहुत, ये दुआओं से चल रही हैं, बेशक। ये मुझे यकीन है, और इसी के बस बरकत है। तो अब आई हैव टू पास इट, कुछ तो वापस सलामत कर। रखे से और आप इसी तरह काम करते रहिए। अब ये वो कह रही है मैं नहीं रहती हूँ यहाँ, लेकिन महीने में 2 दफ़ा, और वो खुद सर्वाइवर हैं और 2 बार कैंसर का मुकाबला किया उन्होंने। आज उस फंड रेजिंग में, इस गैदरिंग में, फेस्टिवल फॉर लाइफ के लिए। सो मेरा ये ख्याल है, जो बड़ी कमाल की उन्होंने बात की, कि आपकी ज़िंदगी एक फेस्टिवल हो जाएगी अगर आप अपनी सेहत की शुक्रगुजारी के तौर पर उनका ख्याल रखें जो किसी एक ऐसे ही मर्ज़ का मुकाबला कर रहे हैं। और जिसे शान ने दुश्मन कहा, और शान के वालिद और इतना बड़ा नाम राज शाहिद साहब, कैंसर से उनका इंतकाल हुआ। मेरी वालदा ने भी कैंसर का मुकाबला किया, और अल्लाह ताला उन सबके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये शुक्राना है कि हम अपना हिस्सा डालें किसी के दर्द को कम करने के लिए और किसी चेहरे पर मुस्कुराहट।